अरे बुढ़ी क्या कर रही है? चल साइड में हट जा। अरे कौन हो? क्यों आग बुझा रही हो? चलो जाओ यहां से, वरना मेरे हाथ से मार खाएगी। दोबारा मत आना इधर, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, नहीं तो मारूंगा इससे मैं। जाओ यहां से, आगे से यहां दिखी तो जला के राख कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, नहीं मरेगा। अच्छे ख्याल वालों की कभी मौत नहीं होती, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। दुष्ट शक्ति बनकर एक जीवन तड़प रही है। 9 महीने अपनी कोख में रखने वाली एक माँ बड़े ही अच्छे से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। लड़का कब बड़ा होगा, ऐसे पागलों की तरह उम्मीद रखने वाली एक माँ दूध पिलाकर लोरी सुनाकर खुशी से जी रही थी। वो माँ, उस माँ की आंखों के सामने मेरे साथियों, उस खुदगर्ज दुश्मनों ने उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला। उम्मीद के बिना इस अंजाम को जानकर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बताए बिना एक बड़े तलवार से उसे चीरते वक्त एक माँ के दर्द को जाने बिना जानवर बन चुकी थी। उसे अपनी आंखों के सामने देखते वक्त उस माँ की ममता की आंखों में जो आंसू दिख रहा था, आंसू नहीं खून। उस माँ की आंखों में प्यार का जो आंसू, खून का ये आंसू कब खत्म होगा साथियों? इस तरह की ममता की आंखों में जो आंसू बह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस समाज के दुश्मनों को। और अरे वो देख क्या कर रही? चैलेंज देता हूँ मैं। क्या कर रही तू? झंडा क्यों निकाल रही है? मजाक समझ रखा है क्या? औरत है, नहीं तो बताता तुझे। खाता हूँ मैं। इस देश के किसी औरतों की आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। उनकी आजादी के लिए हम जान तक की कुर्बानी भी दे देंगे। माँ नहीं आई, लगता है चली गई। किसने कहा? शादी हो जाने के बाद हर घर में ऐसी ही समस्या पैदा होती है। तुम अपने दिल से प्रार्थना करो तो माँ जरूर आएगी। प्रार्थना को सुनकर वो दौड़ कर आएगी। एक देवी की दुखदा रूप को लेकर बिना कुछ कपड़े वपड़े सजाए कहाँ गई होगी, कहाँ पड़ी होगी, ये कोई नहीं जानता। माँ आएगी, जरूर आएगी। परिपालय मां श्री पद्मनाभ मुरारे, परिपालय मां। अरे अरविंद, लगता है बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, मेरा सारा दुख दूर हो गया। अद्भुत की क्या बात है, तुम्हारी प्रार्थना को भगवान ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अपने पुजारी ने जो बोला सही बोला। मुकुट पहनकर आप यहाँ आए तो आप साक्षात भगवान दिखेंगे। अरे आमतौर पर तो मैं नाचने लगता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन आज तो दिल नाचने का ही कर रहा है। अरे नाटक तो अवतार का अगला रूप है, उसे करने से किसका दिल नहीं करेगा। विश्व रूपी दर्शन मिला है, देवी का मैंने दर्शन कर लिया है, लेकिन देवी की नज़र में विष्णु भगवान कौन है? मैं चलता हूँ। ठीक है, तो फिर हम शुरू करेंगे ना? ओम नमो नारायण। भक्तों ध्यान दीजिए, जिन्हें अन्नदान ग्रहण करना है वो कृपा करके मंदिर के अन्नदान क्षेत्र में आ जाइए। ओम नमो नारायण। भक्तों ध्यान दीजिए, जिन्हें अन्नदान ग्रहण करना है वो कृपा करके मंदिर के अन्नदान क्षेत्र में आ जाइए। ओम नमो नारायण।
ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? सभी लाइन में खड़े हैं ना खाने के लिए, जाओ जाओ लाइन में जाओ। अरे कहाँ ना लाइन में जाओ, आओ आओ चलो आओ। आने दो आने दो। तुम्हारा बर्तन कहाँ है? इधर उधर क्या देख रही है? चलो दूर जाकर खड़ी हो जाओ। जरा साइड दीजिए। अरे तू क्या कर रही है? मैंने बोला ना तुझे वहां जाकर खड़ी रहे। जा जा उधर खड़ी रहे। बाला, शायद उसे भूख लगी होगी। हमारे पास कोई बर्तन होगा तो दे दो। स्वामी बेकार में अपनी टांग मत अड़ाओ। अरे तो उसे दे दो ना, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ए दे दो यार। हाँ जाओ जाओ चले जाओ। देखो, रोना नहीं, हाथ मेरे सामने मत जोड़ो, तुम अंदर जाके भगवान के सामने जोड़ो। कृष्णा, सबकी रक्षा करो। कदये माधव कदमिव रूपमु कदये माधव कदमिव मेरे सोचने से 5 वक्त की पूजा को 3 बार में नहीं कर सकते हैं ना। पूजा हम किसी भी हाल में कम नहीं कर सकते। हाँ, कम नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूँ। अगर कुछ कम करना ही है तो अन्नदान कम कर दो। चावल भाजी का दाम बढ़ रहा है ना, वैसे आदमी लोग भी बढ़ रहे हैं। आदमी की संख्या बढ़ रही है और क्या बोल सकते हैं। उसके लिए आप एक काम कीजिए, अन्नदान का जो हम अनुसरण करते हैं उसे रोक दीजिए। 10 आदमी को दे दीजिए, इतना काफी है ना। ये अन्नदान करने में कुछ हिसाब देखना जरूरी है क्या? तो अन्नदान करने का क्या फायदा? ठीक है, अगर खाना कम करेंगे तो नाटक देखने के लिए भीड़ भी तो कम होगी। उसे वैसे ही रहने दो। जो मैंने बोला है पहले उस काम को करो। हाँ। ओ, आ गई क्या? क्या बोला तुम्हारा प्यारा बेटा? शर्म नहीं आती क्या? मना करने के बावजूद भी बार बार मिलने चली जाती हो। उससे भी तो मैंने जन्म दिया है ना। तो फिर जेल में ही जाकर रह जाओ, साथ में बेटे से भी मिलोगे और खाना भी मिलेगा। अरे ऐसी बात मत किया करो, बड़े लोगों से बात करते वक्त थोड़ी इज्जत तो किया करो, खास करके माँ के साथ। एक माँ अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकती है? चाहे बच्चा कैसा भी हो, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करने वाली माँ होती है। पता है, अपने बेटे को दूर रखकर कोई भी माँ चैन से नहीं रह पाती। ऐसी बात नहीं है स्वामी, सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए मैं कभी माँ को तकलीफ नहीं देती। फिर भी 5 बजे की बस पकड़ कर जाती हूँ। सबको अच्छी बातें बताते और समझाते हो, थोड़ी बात मेरी माँ को भी समझा दो ना। बढ़िया ही बेटे वाली। चिंता मत करो, बच्ची है ना,
नादान है। वैसे जेल में जाकर अपने बेटे से मिली क्या? हाँ मिली। उसने कोई गुनाह नहीं किया, यही कहकर वो भी रो रहा था। मैं समझ गया। यहाँ सिर्फ दोपहर में ही खाना देते हैं, यहाँ का यही रिवाज है। जरा ठहरो, तुम इसे रख लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ले लो। हे ईश्वर, ये कौन है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे भगवान, सबकी रक्षा करो। वैसे ये शाम के टाइम पे? अरे ये सब भगवत गीता जैसा ही है। हाँ ना? हाँ। वैसे कल छुट्टी है ऐसा सुना था, तुम कल जल्दी आ सकते हो क्या? हाँ। वैसे तुम्हारी माँ को भी? वो अभी भी वैसा ही है। अगर उठकर खड़ा होना है तो एक का सहारा चाहिए ही। पूजा करना उसकी ख्वाहिश है। हे कृष्णा, ये सब पिछले जन्म के ही कर्म है, और क्या बोल सकता हूँ। चलो चलते हैं। कोई कीमती चीज है क्या उस गठरी में? चोर कभी मंदिर मस्जिद नहीं देखता है, जो मिल जाए उससे ले लेता है। वैसे मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ रामायण है। अगर उसने पढ़ लिया तो उसके लिए पुण्य ही मिलेगा। रामायण को हम रामानंद कहकर बुला सकते हैं। सब उसका खेल है। कृष्णा, उलूकलं दनदजवो आभाद्यदा अर्जुनवु शाबा
व्यमोजिज भवा। तुम्हारा सारा सामान ठीक तो है ना? मनपसंद ये रक्षक की जगह है, मामूली नहीं है। मेरी समझ में आ गया है, तुम्हारे दिल के अंदर कुछ तो बोझ है। तुम दिल से प्रार्थना करो, भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है, किसी का बुरा नहीं करता। हाँ कृष्णा, सबकी रक्षा करो। देखा, खाने के लिए तैयार है बेचारी, अभी बहुत भूख लगी होगी उसको। अरे ये अभी तक नहीं गई क्या? बाहर भेज दो इस बुड्ढी को। तुम देखो कितना तेजस है उनके चेहरे में। ये साधारण स्त्री नहीं है। न इसने अभी तक किसी से बात किया, न ही झगड़ा किया। किसने कहा? बेटी तुम एक काम करो, इनके लिए एक बर्तन लेकर आ जाओ। ऐसा खास क्या है स्वामी जो उन पर इतना प्यार बढ़ रहा है? चर्बी तो देखो, अभी तक आपने मुझे कुछ खरीद कर दिया क्या? और ये बुढ़िया आई तो उसके लिए? अरे सबकी रक्षा करने वाला वो भगवान किसी को यूं ही कहीं नहीं भेजता है। कहाँ से आए, उसके दिल के अंदर क्या है, कौन जानता है। देखा ना, खाने के लिए वो कैसे तैयारी कर रही है। अरे वाह, बड़ा इंतजार। ऐसा मत बोलो बेटी, किसी का भला करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। भगवान का पसंदीदा पूजा भी वही है। मेरी वजह से उसकी पूजा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अरे उन्नी बेटा, कोई भी बुलाता है तो चले जाते हो। बहुत पिटाई करनी पड़ेगी, बदमाश। मैंने बोला था ना, अनजान इंसान बुलाए तो कहीं नहीं जाते। चलो। ये लो। तुम अपने ही हाथों से दे दो बेटी। ये सुनो, तुम ही इधर आओ। बिना बर्तन की तकलीफ मत उठाओ। ये लो, रख लो इसे। बचे हुए पैसे भी इन्हें दे दो। अरे नहीं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। देख लिया ना, एक शुक्रिया अदा किया भी नहीं जा रही है। कितनी घमंडी है ये बुढ़िया। प्रतिफल देकर कुछ मदद मिलेगी ऐसा सोचकर कुछ भी हम देंगे तो वो धर्म के विपरीत है बेटी। मैं कुछ भी बोलती हूँ तुरंत बोल देते हो। अब और ज्यादा मत बोलो। दीदी फूल चाहिए दीदी। हाँ ये लो। अरे स्वामी, उस बुड्ढी को जो पैसे दिए थे वो पूरे दान पेटी में डाल दिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं रखते अपने पास, सब दे देते हैं। बर्तन ही काफी है उसके लिए। चलो चलो आगे चलो, सबको मिलेगा। भीड़ जमा मत करो। जाओ जाओ, धक्का मुक्की मत करो। भीड़ जमा मत करो। जाओ जाओ, धक्का मुक्की मत करो। आइए, हाथ बढ़ाइए।
पिताजी के मरने के बाद सब कुछ चला गया। एक भाई भी है, दिन भर बस शराब में डूबा रहता है। हमारे बीच जमती नहीं है, मूर्ख स्वभाव का है। अभी जेल में है। मंडप में कुछ झगड़ा हुआ था, उसी में पड़कर वो जेल गया है। तब से वो जेल में ही बंद है। बहुत खराब है वो। मेहनत से जो मैं फूल बेचकर पैसा कमाती थी वो सब ले जाता था। और क्या, उसे तो फांसी पर लटका देना चाहिए। भाई को फांसी पे लटकाने की बात की इसलिए ना, आगे से नहीं बोलूंगी मैं। तुम मुझे फिर गुस्सा करोगी। मैं नहीं करूंगी ऐसा। अरे बाप रे, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आओ। तो श्री वस्त्र क्या है ये तो समझ में आया ना? इसमें से हमने क्या पाठ सीखा है? जवान उम्र होने के बाद भी किसी को धोखा देना और गलत नहीं बोलना चाहिए। सबको इज्जत देना और बर्दाश्त करना चाहिए। दुष्ट लोगों को जब सजा मिलती है उस बारे में जानने का अधिकार भी उनको स्वामी है। जी, जंगल के उस पार किसी ने एक आदमी को मार के फेंका है। हे भगवान। ज्यादा उम्र का तो नहीं है, 30-35 साल का होगा। बच्चों तुम लोग जाओ। अजीब बात है, आमतौर से इसे नीचे नहीं रखती। ऐसा लगता है इसमें कुछ कीमती चीज है। आज देखते। नहीं, मत निकालो। किसी और की चीज है, चाहे कुछ भी होने दो। बिना इजाजत के नहीं देखनी चाहिए। बड़े लोगों से कैसे बर्ताव करना है अभी अभी मैंने इन बच्चों को सिखाया। तुम इन बच्चों से बड़ी हो बेटी। बर्तन में हम जितना छुपा कर रखे हैं उससे ज्यादा वो अपने दिल में छुपा कर रखी है। देखा ना, किसी एक मौत की खबर सुनकर कैसे भाग रही थी। एक अजनबी के दुख को अपना दुख समझने वाला और सहारा देने वाला देवता के समान होता है, समझी? रुको, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? शायद वो तुम्हारा बेटा है ना? बेटे से मिलकर दिल बहल जाता है। ऐसा गाना तुम्हें याद नहीं है क्या? अपने बचपन में उम्र में माँ के साथ खेला करते थे ना कृष्ण भगवान। तुम दिल से पुकारोगी तो दौड़ कर आएंगे कृष्ण भगवान। शायद वो जिंदा नहीं, बेचारी। हे भगवान।
माँ, माँ क्या हो गया माँ? उठो माँ, माँ। अरे गाड़ी को बुलाओ, रसम को रोको मत, इनको यहाँ से ले जाओ। जाओ, दूर चले जाओ। रो मत बेटा। हाँ, रो मत बेटा। ये ले। जाओ जाओ, जाओ। आओ माँ जी, आप भी पीजिए। जो यादें हैं वो रंगोली जैसी हैं, बनाते वक्त एक तसल्ली मिलती है, खासकर दिल में रहने वाली बातों को इजहार करता है। क्या हो गया, इस तरह पागल सा क्यों बन गए? ऐसा सब लोग पहले पूछते हैं, फिर इन शब्दों से ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जिसके लिए मेरा नाम चिल्ली स्वामी कहकर पुकारने लगे। वैसे मैं क्या कहूँ, मेरा नाम वासुदेव वर्लीचंद्र है। बहन भाई के साथ अच्छा परिवार है, माँ बहुत भाग्यवती है। खास करके झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अफसोस मत करो, इस दुनिया में हमेशा एक साथ बनकर रहने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचकर देखो। अरे ये बहुत तेज बारिश हो रही है। वो कौन है देखो तो। हाँ, वर्मा जी, वो अंदर। क्या हुआ? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इसको पकड़ो तुम, मैं देख के आता हूं। वर्मा जी कहाँ हैं आप? वर्मा जी, क्या बात है पुजारी जी, अभी अभी तो मिले थे, इस बीच में ऐसा क्या हो गया? हमारा मंदिर अशुभ हो चुका क्या? है, आना ही पड़ा यहाँ। अशुद्ध हो गया? हाँ, अशुद्ध हो गया। कुछ दिन पहले इस मंदिर में जो औरत आई है ना, हाँ, वो जो बुढ़ी, वो एक मुस्लिम औरत है। क्या कहा? मुस्लिम हाँ। है? अरे मंदिर के अंदर वो नमाज पढ़ रही है, काफी है ना? मुस्लिम है तभी तो नमाज पढ़ रही है। कल हम मंदिर नहीं खोल सकते, बिल्कुल नहीं खोल सकते। अब मंदिर शुद्ध करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अरे सब मिलकर मंदिर चलाते हैं, इसमें हम अकेले फैसला कैसे ले सकते हैं? चाहिए, फैसला अभी चाहिए। कल सुबह होते ही सबको खबर हो जानी चाहिए। अरे पुजारी जी आप जरा शांत रहिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अब आगे सोचकर कुछ फायदा नहीं है।
हम अभी परंपरा के हिसाब से पूजा करते आए हैं। और तुम लोग मिलकर यहाँ न्याय की बात कर रहे हो। अरे सिर्फ अंदर ही नहीं, मंदिर के कोने कोने को शुद्ध करना होगा। उसने मंदिर के हर बर्तन को छुआ है। अरे सरपंच जी, आपको तो कुछ बोलना चाहिए था, कम से कम उसका नाम तो पूछ लेना चाहिए था। अरे उसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो भक्त नहीं है। ये कर्म की बात है। और मंदिर में जो भी आता है पहले उससे उसका नाम पूछना चाहिए, फिर अंदर भेजना चाहिए। और घुटनों के बल बैठकर जो नमाज पढ़ रहे थे, आपने उनको ठीक से देखा? गिरकर भी तो पूजा होती है ना। बेकार की बातें मत करो। मूसा भाई, मनीष, आप इधर आ जाओ। आपने उसे तालाब में देखा था ना, उसी तालाब में डुबोकर मार दो बुड्ढी को। जेल जाना पड़े जेल ही सही, आगे पीछे सोचने की कोई बात नहीं है। अरे परमेश्वर, थोड़ा बर्दाश्त करो, सबको प्रायश्चित है ना। तुम ये बोल सकते हो? सुनो, उसके मस्जिद में जाकर तुम पूजा कर सकते हो क्या? पकड़कर जिंदा जला देंगे। अन्नदान खाने या शादी के लिए नहीं आई है, ऐसा सोचकर हम छोड़ सकते हैं क्या? पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया है। मेरी राय ये है कि उसे बुलाकर पूछना चाहिए कि वो मुस्लिम है या नहीं। तुमने भी देखा है ना, तो फिर क्या? हाँ, अरे पुजारी जी आप बैठिए ना। दोनों पक्षों को बुलाकर सच क्या है ये पता करेंगे। मुस्लिम है या नहीं हम उसी से पूछ लेंगे, उसके बाद ही होगा ये फैसला। वर्गा, तुम जाकर उस औरत को यहाँ बुला कर लाओ। अरे सुनो बुड्ढी, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है। जब बुलाया है तो आ जाओ ना, तुम्हें बुलाने के लिए ही मुझे भेजा गया है। आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। जो सवाल पूछा जाए सोच समझकर जवाब देना। मुस्लिम लोग मंदिर में नहीं आते, ये पता है ना तुम्हें? अरे ये हिंदू है मुस्लिम है, पहले ये पूछो। आप मुस्लिम हो क्या? अरे सर हिलाओ मत, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। अरे तुम गूंगी हो क्या? अभी तसल्ली मिल गई है ना? पूछताछ करना, तहकीकात करना सब बाद में। पुण्य यज्ञ तो हमें करना ही होगा। मंदिर नहीं खोलना है क्या? खोलना है। अरे उसे वहीं रहने दो। ये क्या सोचकर इस मंदिर में आई है? साजिश रचने के लिए कोई प्लान करके इस मंदिर में भेजा है क्या? ये कौन जानता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा नारायण पल्ली, उसे माफ कर दो, छोड़ो। अरे इसने जानबूझकर किया है और तुम माफी की बात कर रहे हो। आपको पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। उम्र देखकर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आगे से मंदिर के परिसर में दिखाई मत देना, वरना हमें ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। चलो जाओ यहां से। अच्छा ऐसी बात है, तो हमें बुलाकर हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया? इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे जरा शांत हो जाओ यार। अभी अंदर नहीं जा सकते। अरे पुण्य यज्ञ अभी तक नहीं हुआ है क्या? एक गैर हिंदू परिसर में आ गया। हाँ मैंने सुना। कौन है वो? कहाँ रहती है? अरे वो चिल्ला स्वामी है ना, उसी के साथ रहती है। अरे उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनों दिनों तक वो सबको धोखा देकर आना जाना करती रही। कोई प्लान करके आई होगी यहाँ।
बुढ़ी होने की वजह से किसी को शक भी नहीं हुआ। अरे वो बेचारी गूंगी औरत है, एक वक्त का खाना मिलेगा ऐसा सोचकर आई होगी। सब लोगों ने मिलकर उसका तमाशा बना दिया है। अरे स्वामी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। कल तक वो यहाँ पर रह रही थी, तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हम इंसान भी जाति को देखते हैं। अन्नदान से बड़ा दूसरा कोई महादान नहीं है। क्या बदकिस्मती है। पुण्य का काम पूरा नहीं हुआ, सारा मामला बिगड़ गया। कहां से आई पता नहीं। अरे कोई नहीं है क्या इसे बाहर निकालने के लिए? अरे तुम्हारा मकसद क्या है? सबका सर्वनाश करके ही मानोगी? तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालना है ये मैं जानता हूँ। चल जाए यहाँ से। अरे अच्छे से धुलाई करो इसकी। अरे नारायण पंडित जी, ये एक इंसान है, अच्छे से बर्ताव कीजिए। मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। भगवान की बात आती है ना, बिल्कुल नहीं होती। सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खींचो इसको, बाहर निकालो, उठा के फेंको इसे, निकालो, मारो इसे, खींचो, उठाओ। बेशर्म कहेंगी, मंदिर को बदनाम करके रख दिया। सुनो बुड्ढी, यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं गई ना तो मर जाओगी। जब से धर्म शब्द आया है लोग इंसानियत को भूल गए हैं और धर्म में ही जीने लगे हैं। आइंदा से कभी मंदिर में अरे मत जरा आना। रुकिए। सुनो, ये हिंदुओं का मंदिर है, किसी और धर्म के लोगों को आने की जगह नहीं है। जा यहाँ से। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? समझे नहीं क्या? अगर मंदिर में कोई गैर हिंदू आया तो उसके साथ हिंदू रहम नहीं करेंगे, ये मैं बता देता हूँ तुम्हें। अरे मंदिर के कार्य में ध्यान देने के लिए कमेटी है। इस मंदिर में जीने वाले औरतें भी हैं। उसी वजह से ये औरत मंदिर में घुस आई थी। अरे वो अंदर आई इसी वजह से। विधि के अनुसार हमने मंदिर का शुद्धिकरण किया है। बहुत बड़ा आया प्रायश्चित करने के लिए। अब आप यहाँ से जाइए और दोबारा मत आना, नहीं तो वक्तुं किंचिल अशक्नुवल मुहुरभि त्वल्पादपल्मे लगता है ये इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। बहुत जिद्दी लग रही है। बहुत कठोर दिल की लगती है। बुलाओ, सबको बुलाओ। हाँ ठीक है, आज हम सब मिलकर इसका फैसला ही करते हैं। नहीं, इसे छूना या किसी के साथ बात करना इसके लायक नहीं है। ये ऐसी जात की है। ये सबको आने दो, बाद में फैसला करेंगे। तुम लोग आओ आओ आओ, इधर आओ, चलो। इस मनहूस को इस मंदिर से बाहर निकालो। फेंको, फेंको इसे बाहर निकाल के फेंको। निकल यहाँ से, निकल बाहर। चलो इसको बाहर निकाल के फेंको। निकल बाहर, मंदिर से बाहर। क्या बोलिया? का देर का निकालेंगे नहीं तो। इसे ऐसा क्या रखा है तूने इस पोटली में? दिखा दिखा। फेंक इसे, फेंक फेंक दे इसे।
अभी क्या हुआ? जिसे फांसी पर लटकाया गया था उसकी माँ मंदिर में घुस आई है, ये पता चल गया ना सबको। अगर भगवान ने हमें सूचना नहीं दी होती तो सब जल के राख हो गया होता। जो लोग फरियाद करने के लिए आए थे उसका भी जवाब दो। अरे पहले मंदिर के साथ एक उपन्यास रखना है। अभी भगवान हमारे ऊपर बहुत नाराज हुए हैं। कुछ मिट्टी की पूजा करके हम उसे शांत कर सकते हैं। अरे उन्हें शांत करने के लिए हमने यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे सभी लोग भगवान के साथ यज्ञ करते रहेंगे। अरे संपदा, हर मंदिर में उठना बैठना कर रही है, मूर्ति को कुछ हो गया इसकी क्या गारंटी है? अरे मजाक मत उड़ाओ, उसने छुआ भी है और अनजाने में हमने उसे प्रसाद भी दिया है। और क्या बोल सकते हैं? इतना शौक होने के बाद भी हमने उसे ऐसे छोड़ दिया, इसकी जवाबदारी किसकी है? वो हम सब लोगों को बदनाम करने के लिए आई थी। तुम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हो? बताओ मुझे। नहीं हो सकता, किसी के पास जवाब नहीं हो सकता। वो किस लिए यहाँ आई है हमें उससे पूछना पड़ेगा। कमेटी का हो या मेंबर हो, पुलिस में कंप्लेंट करके उसके मुंह से सच गुलवाना होगा। वो इतने दिनों से मंदिर में किस लिए घूम रही थी इसका पता लगाना होगा। उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। सही कहा। तुमने जो बोला उसका कुछ मतलब बनता है, केस दर्ज कराना पड़ेगा। अगर सबकी राय यही है तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो भी परिणाम होगा तब सभी को साथ देना पड़ेगा। हे अल्लाह, कौन है? हे अल्लाह, ये तो नफीसा है। या अल्लाह, इतने बड़े घर की मोहतरमा ऐसे भटक रही है, क्या बात है। आप ऐसे हालत में कैसे आ गई? चलिए मेरे साथ, अकेले कहीं मत जाइए, समझ गई? अरे कादर बुला रहा हूं, चलिए चलिए मेरे साथ। अरे हम सारे मामले को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस तरह किसी को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे हमारी कोई गलती नहीं है, बदनसीबी है। शैतान सवार हो गया यहाँ के लोगों पर। बहुत बड़ा गंभीर मामला हो गया है। इस वजह से आज त्योहार के दिन भी जमात को हमने बुलाया है। मंदिर में जाकर पूजा की हुई प्रसाद को खाया है इस औरत ने, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। मूर्ति की पूजा करना तो इस्लाम में हराम है। भगवान के नाम का प्रसाद खाया है इसने, इसे यहाँ साथ में नहीं रहने देंगे। कादर भाई को एक पागल शैतान ने पकड़ लिया है, नहीं तो इस तरह का फैसला लेगा क्या वो? नवाज के परिवार के साथ ही हाजी का भी रिश्तेदार हमारे इस्लाम समुदाय को भला बुरा कहा है इस सैयद ने और उसके बाप ने। इस तरह के बेरहम लोगों के साथ इतने रहम क्यों दिखाना? जमात की वजह से पगार लेता है और टीचर का काम भी सही ढंग से नहीं कर रहा है और हमारे बच्चों को जाने क्या क्या सिखा रहा है। जिसने इस्लाम के खिलाफ बोला है उसे इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। पहले भी इस जमात में सैयद के परिवार को यहाँ से हटा कर रखा है, उसे भूल गए हो क्या? या अल्लाह, मस्जिद आने के लिए अरे 300 लोगों की जान एक ही बम से खत्म कर दी। उन लोगों में इसका बेटा भी शामिल था, इसकी कौन मदद करेगा? ऐसे आतंकवादी लड़के की माँ के ऊपर रहम कौन दिखाएगा? दया किस लिए? उसे अभी के अभी बाहर निकालना होगा। तो फिर हम इस्लाम है ऐसा बोलकर फायदा क्या है? ये ठीक कहा तुमने। रास्ते में जाने वाले सांप को जबरदस्ती झोली में उठा हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। हमें अभी के अभी कादर गुट्टे के घर पर जाना है, चलिए। माँ जी क्या सोच रही हैं? खाइए ना, तुम परेशान मत हो, वो खा लेंगी। क्या ड्रामा कर रही हो? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अल्लाह का खेल है। उसे बिना याद किए हुए हम लोग रह सकते हैं क्या? नफीसा से उस दिन मिला था मैं और अभी ये पहचानने में नहीं आ रही। गले में कानों में सोना पहनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी नफीसा। कादर भाई। या अल्लाह, कौन है ये? कादर भाई हैं क्या? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सब लोग एक तरह साथ? बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप जिसे घर में बैठा कर त्योहार मना रहे हैं ना, अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालना होगा। अरे मुल्ला जी, आप क्या बात कर रहे हो? उसे मार के बाहर निकालो। मुझे गुस्सा आए, पहले मामला बताओ। जिन मुसलमानों को तुम लोगों ने भगा दिया है
उन्हें तुम लोग को सहारा देना पड़ेगा। अरे बेचारी मासूम है, ऐसी कोई गलती नहीं की उसने। बहुत सारे लोगों को जान से मारा है इसके बेटे ने। जिनकी मौत हुई है वो तुम्हारे परिवार से नहीं है ना। अरे मामले को मुल्ला जी आप भी जानते हो, जिसने हमें पैदा किया हम उसे नहीं भूल सकते। अब भी तुम सब लोग मिलकर मेरे मुंह से कुछ निकलवाओ मत। आज खुशी का दिन है, अगर इस वक्त उसे बाहर भेजेंगे तो। उसने वहाँ का प्रसाद खाया है और तुमने यहाँ बिठा के रखा है उसे। जो पनाह मांगता है उसे पनाह ना देने वाला, ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज हो जाते हैं। यहाँ हम जमात और उसके लोगों के लिए आए हुए हैं। ये सब सोचकर आप बेकार में फिक्र मत करिए। आप उसे बाहर भेज सकते हैं या नहीं, ये मुझे अभी जानना है। उसने इस खेल को शुरू कर दिया है, अगर जिद करेगी तो जान नहीं बचेगी। इज्जत से बाहर भेजो उसे। नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं। कब से शांत बैठा हूँ मैं। या अल्लाह इन लोगों को अक्ल दे। कहाँ गई? वो चली गई। बेटी ने कितना समझाया फिर भी चली गई। या अल्लाह। कृष्णा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? फिर से आ गई। चली जाओ। अभी तुम यहाँ दिखाई दोगी तो आगे क्या होगा पता नहीं। अपने आप को बचा लो, इस शैतान के नर से अपने आप को बचा लो। जाओ। माँ जी, इस जगह में नहीं आने को कहा था ना। ले जाओ इसे। चलो अंदर। स्वामी जी, आप जाकर बोलिए ना, समझाइए ना उन्हें। आप बात करिए, उन्हें लेकर ना जाएं। अरे वो तो नई आई हुई औरत है ना। चिंता मत करो बेटी, इस तकलीफ से उसे बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। मैंने सोचा उसे कैसे भी छुपाकर कुछ खाना खिला दूं, लेकिन उसने पसंद नहीं किया। मेरी भी एक माँ है, खुशी होने दो दुखी होने दो, वो सबकी सुनती है। कुछ भी कहो, आखिर वो माँ है ना, माँ। इसीलिए माँ की उम्र के लोगों को किसी भी मंदिर में होने दो। हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई भी इंसान उत्तम कार्य करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। चांद न दिखने से हमें अंधेरा समझ में आता है। दिन है तो रात है, रात है तो उजाला भी है। क्या बात है? कुछ भी पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। उनके दिल के अंदर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा सुनो, कुछ भी पूछ रहा हूँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। उस दिन झगड़े की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो गया है। सैयद अहमद की फ़ोटो मिली है। वो किस मकसद से आई है इतना सोच कर भी कुछ पता नहीं चल रहा। उस दिन जो कंप्लेन हुई थी उसका भी कारण वही है सर। एनीवे, एफआईआर कहाँ है? हाँ है सर। फाइनली कोर्ट में हाजिर करके रिमांड में लेना होगा। यस सर। अगर ध्यान नहीं दिया तो जातिवाद धर्म को लेके दंगा हो सकता है। सर, डीजीपी और होम मिनिस्टर को भी खबर दी गई है। सैयद अहमद जिसकी इन्वेस्टिगेशन की है, आदित्य वर्मा, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री के जरिए हम उस इंसान के अनुभव को जान सकते हैं। ओके सर। हाँ, वो कहाँ है? जरा मुझे उससे मिलना है। यस सर।
बुत्तन कॉलोनी के साथ ये हुकूमत चलाने वालों के बीच में हुआ ये बंटवारे की कहानी है। बुत्तन कॉलोनी के साथ ये हुकूमत चलाने वालों के देख नहीं रहे हो, मैं तैयार हो रहा हूं। हाँ, बहुत पुराना धर्म है इस्लाम। हिस्ट्री के मुताबिक पुराने जमाने में दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाकर ही कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। दिग्गज दुनिया के संस्कृत के मुताबिक कुरान भी है, लेकिन आज के इस्लाम में लोग फिर से पुराने जमाने की ओर जा रहे हैं। आम आदमी के विश्वास के नाम पर लोगों को भड़काया और लड़ाया जाता है। ऐसे में औरत की आजादी कहां है? अगर लिखना है तो अच्छे से पकड़ के लिखो, नहीं तो कौवे ने छेद किया है ऐसा लगेगा। लिखो लिखो। धर्म के नाम से कहा जाने वाले निशाने के रूप में जन्नत की बात को लेकर लुभा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ, क्या? ये ठीक नहीं है। औरत का शरीर इस्तेमाल करने वाला कोई चीज नहीं है। कई लोग उसे छुपा रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने से लोग उसे उसी नाम से पुकारते हैं। इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है। क्या वो मस्जिद में जा सकती हैं? क्या निकाह के समय उनका घूंघट उठा सकते हैं? तो क्या पुराने जमाने से उसी वजह से ही ये सब नहीं लिखने का सोचा होगा आपने। ये नाटक मेरे पास नहीं चलेगा साहब। इस उम्र में मुझे तकलीफ देने से अच्छा है इस कंप्यूटर को ही तोड़ दो। ये काफी नहीं है। जो कहानी मैं लिख रहा हूँ उसमें आपके अनुभव का शामिल होना जरूरी है, तभी एक उत्तम कहानी बनेगी। भैया, मस्जिद से कुछ लोग मिलने आए हैं। अरे मुल्ला जी, यहाँ इस वक्त में? आप यहीं रहिए, मैं जाकर आता हूँ। बेकार की बातें करके उलझाओ मत। तुम इसे ले लो, इसको लेकर कंप्यूटर में चढ़ा दो, तब तक मैं आ जाऊंगा। तुम आओ। हाँ। बहुत पुराना धर्म है इस्लाम। हिस्ट्री के मुताबिक पुराने जमाने में दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाकर ही कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। साहेब, आपका ही बेटा भले क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी हो, इस्लाम का मजाक उड़ाया तो हम तमाशा देखने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। बच्चे को अच्छी सलाह दो तो अच्छा रहेगा। 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले में से है मेरा बेटा। क्या सही है क्या गलत ये हम अच्छे से जानते हैं। साहब जी सुनिए, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं चाहिए। आप मामले को ज्यादा गंभीर मत बनाइए। जाइए। सब सुन लिया? हाँ, डर तो लगेगा, खास करके माँ को। उस मुल्ला को चाहे कुछ भी कहने दो, उससे कोई नुकसान नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं हूं ना। सर प्लीज। नफीसा कहाँ है? आइए सर। माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? आदित्य, सैयद का दोस्त। नहीं पहचाना क्या? माँ जी, आप बहुत दुबली हो गई हैं। आपने कुछ खाया क्या? माँ जी, आप मंदिर गई थी ऐसा सुना मैंने। आप किस लिए गई थी मंदिर? आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। आपका बेटा हूं ना मैं। बस
ये देखा, उसकी आंखों को नहीं देखा क्या? यहाँ सोकर कितना दिन हुआ है पता है? माँ, आप रो रही हैं? नहीं बोल रही है ना, लेकिन उसकी आंखों में देखने से ही मुझे पता चल रहा है। भालू या हाथी रास्ते के बीच में आएगा तो हमें रास्ता छोड़कर अलग खड़ा होना होगा। अभी लोग धर्म के नाम से पागल हो रहे हैं। इंसान धर्म को नहीं चलाता है, धर्म कर्म से चलता है। तकलीफ हो रहा है ना बेटा इनकी आंसू देखकर? इनकी हिम्मत तुम ही हो, और मेरे लिए भी। पिताजी, आपको ये मुझे बोलने की जरूरत है क्या? आपने किस लिए मुझे पढ़ाया, किताबों को खरीद कर दिया? कहानी बताते वक्त थोड़ा आगे पीछे सोचना चाहिए था। इस राष्ट्र के लिए जो आपने तकलीफें उठाई, उसकी भलाई के लिए तब आपने बताया। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इस बेटे की वजह से वो वापस दोहराया जाएगा? हर धर्म के बारे में किस लिए पढ़ाया आपने? सिर्फ एक ही काफी होता ना। मैं आपका बेटा हूं, ऐसा सुनना मेरे लिए ठीक है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और मां, मैं आपका बेटा हूं। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत को तो मैं बता रहा हूं। मैं इंसान बनकर बैठ गया, मुझे जानवर मत बनाइए। अगर सच कहूँ तो मैं एक डायनामोड मूड में हूँ। मेरे कैरियर लाइफ में इस तरह का केस मैंने कभी हैंडल नहीं किया। सैयद सिर्फ निर्दोष ही नहीं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहा था। सभी लोगों ने उसे बलि का बकरा बना दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो भीड़ भाड़ में मैं भी था। अभी उसकी माँ कोई भी सफाई दे, उसकी सफाई को कोई भी सुनने वाला नहीं। उस मंदिर के बोर्ड का जब पिटीशन मिला था तब? यस, हम किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। ये मंदिर में जानबूझकर नहीं आई है। वहाँ खाना और प्यार मिला माँ जी को। माँ जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है ना? वो सैयद इन्हें अंदर भेजो। चलो अंदर। हाँ। नाम क्या है? वासुदेव वल्लीअप्पन। और तुम्हारा? अमली। इन्हें आप जानते हो? हाँ। इनको इतने दिन हो गए मंदिर में आए हुए, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला ये एक गैर हिंदू है? नहीं, गांव में इंसान के नाम से जानने से अच्छा मैं भक्त के नाम से जानना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तुम्हारा इनका ये रिश्ता क्या है? माँ जैसी हैं। सब लोग इन्हें बुढ़िया कहकर पुकारते हैं। बुढ़िया? मैं इन्हें अपने घर ले आई, पर इन्हें वहाँ भी रहने नहीं दिया, वहाँ से भी बाहर निकाल दिया। हाँ ठीक है ठीक है, स्टेटमेंट लेके इनको भेज दो, छोड़ दो इन्हें। यस सर। ले जाओ इन्हें। हाँ चलो। माँ जी, आपको घर जाना है क्या? तुम एक काम करो, कोर्ट में एक नोटिस भेज दो। इनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से इन्हें इनके घर भेजने में क्या फ़र्क पड़ता है? सर, घर पर कोई नहीं है ना। इन्हें इनके घर मत भेजिए, इन्हें कहीं सेफ जगह देख के भेज दीजिए। यस सर। चिंता मत कीजिएगा, आप जाइए, लेकिन वापस नहीं आना, ठीक है? इन्हें हमारी गाड़ी से ले जाओ और इन्हें इज्जत से वहाँ पहुँचा दो। सर। जाइए। कहाँ?
अरे हटो, चलो दूर हटो तुम दोनों, चलो चलो यहाँ से, मैंने कहा क्या ना दूर हुआ? हटो। क्या हो रहा है? हैं? क्या हुआ माँ जी? हैं? इस लड़की को भी घर ले जाना है क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। ठीक है। सितंबर 3 तारीख को उस दिन गुस्से में चैतूर बंगले में अहमद का बेटा लब्बा सैयद अहमद करीब 35 साल का मुकदमा 502/2003 नोटिफिकेशन 7777 के तहत इसी दिन सजा देने वाले थे। उसी दिन 8 बजे ऑफिस जल्दी पहुंचकर उस व्यक्ति की चीज़ें जमा करने को कहा और उनका मृत शरीर भी स्वीकार करने को कहा। जेल सुप्रिंटेंडेंट। तहकीकात सुनाकर हिफाजत के लिए पुलिस जातक से मिले बिना ही नहीं जाएगा ये आप। देश के खिलाफ साजिश रचा है। वैसा मेरे ऊपर इल्ज़ाम, वैसे 13 या 14 की उम्र होगी उसकी। पुलिस के साथ झगड़ा करके पैर में मार भी खाकर मैं घर पहुंचा। मैं छोड़ूंगा क्या? उसे कमरे में बंद कर दिया, पीने का पानी तक नहीं दिया। फिर भी मेरा दिल बदला क्या? कहाँ बदलेगा? फिर वो मरते दम तक पिता का चेहरा भी नहीं देखा। मैंने भी कुछ बात नहीं किया। मैं अपने बेटे के खिलाफ क्यों खड़ा रहूंगा? माँ, 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 माँ। जमाने के बदलने के साथ साथ हमें नहीं बदलना चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी ने सिखाया है। किसने इस्लाम को कलंकित किया है, ये सबको बताने का समय आ गया है।
इसका एक प्यारा सा घर था, पति था, एक बेटा था। उनको खोकर आज ये धक्का खा रही है। बहुत इनोसेंट है। ये मंदिर में जाके ऐसा क्या कर लेगी? नथिंग। नफीसा बेगम बेकसूर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और सैयद अहमद को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वेरी इंटेलिजेंट, स्कॉलर एंड वेल राइटर। लेकिन उसके कंप्यूटर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का एक मास्टर प्लान, एक क्लीन टारगेट, पार्लियामेंट को कब उड़ाना उसमें एक डेट भी था, ऑपरेशन स्केच, और उस इंसान का नाम और वेपन के बारे में जगह की खबर। ये पूरा सच है, ये साफ साफ पता चल रहा है। यस, यही सबूत है। इस ब्लास्ट में आखिर अपराधी कौन था, ये सब देखकर ही सैयद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। हॉस्पिटल में किस लिए छुपाया गया, ये सब सैयद के खिलाफ मिला हुआ एक सबूत है। ऊपर से मीडिया, पॉलिटिकल प्रेशर, जनता का गुस्सा। उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, यही सच है। फिर भी उसे देखकर उसका समाज ही गुस्सा करता है। खून की नदियाँ बहानी है, दिल के अंदर जोश रखना है। अल्लाह अकबर। एक ही धर्म है, इस्लाम, बाकी सब हमारे दुश्मन हैं। उनका चेहरा नहीं, जैसे जंगल में शिकार करने वाला शिकारी के दिल में रहम नहीं होना चाहिए। शिकार का गला ही हमारा निशाना है। एक ही बार में शरीर के 2 टुकड़े होने चाहिए। इस काम में हमारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। इस दुनिया में इस्लाम धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। दुश्मनों के सर को हमें काटना है। ये क्या हो रहा है सब? भागो यहाँ से। चलो भागो। छोड़ो मुझे। तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? अगर एक बार फंस जाओगे ना तो वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग को वो लोग भटका रहे हैं। जब भुगतोगे ना तब पता चलेगा। शिट! अरे ये तूने कैसे सोचा? इतने दिनों तक तुम मेरे साथ रहे, मेरी माँ ने तुझे अपना बेटा समझकर खाना खिलाया। अरे कभी हमने तुमसे अनजान इंसान जैसा बर्ताव किया क्या? फिर भी तूने। भाई मैं नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। आज ही पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो उस चौखट पे कभी कदम मत रखना। जाओ यहाँ से, जाओ। फिरोज है उसका नाम, लब्बा साहब की बहन का लड़का। सच कहूँ तो वो इस धर्म के नाम पे धब्बा है। इस्लाम को बहुत मानता है। इस्लाम धर्म को वो दिल से चाह रहा था, फिर वो अकेला पड़ गया। एक बार सैयद ने जो बात कही थी वो मुझे आज भी याद है। गीता पढ़ने से कोई भी हिंदू नहीं बन जाता, कुरान पढ़ने से कोई भी मुसलमान नहीं बन जाता। उसी तरह वैसे ही बाइबल पढ़ने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता। फिरोज से सवाल करने का मौका नहीं मिला। आई एम करेक्ट? यस सर। उससे पहले ही उसका खून हो गया। ये एक प्री प्लान था, बहुत होशियारी से बनाया था। कुछ तो हमें सबूत मिला होगा उस फिरोज के जरिए। लब्बा साहब भी चले गए, अब बची सिर्फ माँ। अगर बोलने के लिए कुछ होगा तो वो बोल नहीं पाती। सबूत सब सैयद ने ख़त्म कर दिए। एक भी स्पॉट नहीं मिला किसी से। साफ सुथरी दिखने वाली आंखें, निर्दोष रहने वाला उसका दिल। बट डज नॉट डिजर्व इट। उसके हाथ में बैग था जिसमें बम था जो ब्लास्ट हो गया। सी,
वैसे उसने जो प्लान किया उसका डिटेल्स सैयद के कंप्यूटर से मिला। लोगों के बीच में उसने सब नाटक किया। ये पूरा उसका नाटक था। I mean, कई बातों को उसने छुपाने की कोशिश की थी। नो, ये एक रहस्य है। ये उसकी प्रीवियर हिस्ट्री है। जनता का चहेता था वो। किताबें और भाषण, यही उसकी पहचान थी। हमने पहले ही एक धर्म का बहिष्कार किया है, वो काफिर है। एक अविश्वासी, जो शख्स भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो काफिर है। किसी भी भगवान पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास उस शख्स में नहीं है। कुरान में भी इस बात को बोला गया है। हर समाज के लिए एक एक काफिर को भेजा है। उनके बीच में वो बहुत माहिर हैं। काफिर हो गया तो उन्हें जुर्म का मार्ग सिखाएगा। किसी से अन्याय नहीं करता, अल्लाह को भी और उसके काफिर को भी इज्जत करता है, वही सबकी इज्जत करेगा। यही कुरान का शब्द है। इस्लाम बोले तो शांति का अर्थ बनता है। उजाला है, अल्लाहू दिया ही आंखों को खोलेगा। दिया जलाना हानिकारक है, ऐसा बोलने वाला कौन है? ऐसा किस धर्म में कहा गया है? आप मुझे बताइए। किस लिए? अंधेरा काफी है क्या हमारे लिए? वैसे ही वंदे मातरम, वंदे मातरम इस्लाम के लिए कैसे हानिकारक होगा? जिस देश में जन्म लिया है, जिस माँ की कोख से हम पैदा हुए हैं, वैसे वंदे मातरम का कौन बहिष्कार करता है? मैं अपने इंडियन धरती के गीत को गा रहा हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मां भी न क्या करती है? ये तेल और आचार जैसे कि कहीं मिलने वाला ही नहीं है। अरे वाह, तुम आ गए। चले क्या? चलिए। चलो। अभी के लिए मैं जहां जा रहा हूं, मैंने सोचकर ही प्लान किया है। कॉलेज में जाकर क्या पढ़ाना है, इसका फैसला वो खुद ही करते हैं। ये पनिशमेंट ट्रांसफर है। कहीं भी होने दो, अपना काम नहीं बदलेगा ना। तुम जो पढ़ाते हो, भाषा वो नहीं बदलेगी, और तुम भी नहीं बदलने वाले हो। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। माँ जी, आप क्यों अफसोस कर रही हो? यहाँ रहने से आपको तकलीफ होती है, ऐसा बोल रही थी ना? मैं ऐसे घर को छोड़कर वहां रहने वाला हूं, ऐसा आप सोच रही हो क्या? अरे मैं वापस आऊंगा। हाँ, ट्रेन मिस हो जाएगी। पानी की बोतल देना, 2 बॉटल्स। 20 रुपए। माँ, माँ, मैं कहाँ हूँ? सिस्टर, क्या? देखो होश में आ गया है। मुझे किस लिए यहाँ लाया गया है? मलयाली लगते हो। ट्रेन में बम रखने वाले आप हैं, ऐसा ये बोल रहे क्या हैं। बम? या अल्लाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसने बताया ये? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे जाना है माँ, मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है। सैयद को अकेला कर दिया उन लोगों ने। सिर्फ उसके पिता ने उसका साथ दिया। ताम पत्र हासिल करने वाले अहमद भाई अब्बा बेटे के साथ इसलिए खड़ा था। बेटा एक देशभक्त है, वो अच्छे तरीके से जानता था।
बाप बेटे के बीच का रिश्ता, माँ बेटे के बीच का रिश्ता, यही अच्छे रिश्ते की पहचान है। सेंट्रल मिनिस्टर से ये स्पेशल ऑर्डर है। सैयद अहमद और कुछ टेररिस्ट ग्रुप में संबंध है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? देखिए, हाँ, आप लोग मेरे बेटे के खिलाफ ऐसा कुछ मत कहिए। छानबीन करने दो, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। ये सब हम साथ में लेकर जा रहे हैं। ये लीजिए लिस्ट, इस पे एक साइन कर दीजिए। हाँ, जाओ, चलो। उस हादसे के बाद वो मेरे पास कभी वापस नहीं आया। अपने पिता की खातिर जीता था वो, अच्छा इंसान था वो। सैयद जैसा आदमी क्यों छुप निकल गया? उस आदमी पे जो शक था फिर से शुरू हुआ। 300 लोग मारे गए थे और मीडिया चुप बैठी थी क्या? इंडियन लॉ ने छानबीन की इजाज़त दी। लेकिन हमें एक बात पता थी, माँ और बाप से मिलने आएगा। माँ जी, माँ जी, आपसे और पिताजी से मिलने के लिए आया हूँ। मैं मिले बिना नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पिताजी से मिले बिना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, एक नाम के लिए मुझ पे शक मत कीजिए। किसी को कुछ भी बोलने दीजिए, सजा भी होने दीजिए, लेकिन माँ जी सिर्फ आप ही मेरा भरोसा करो। पिताजी, पिताजी, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है पिताजी। फिरोज, उसकी रगों में रहने वाला धर्म जिहाद, वैसे ही मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे फंसा दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया। कमान से। अरे दूर हटो तुम। Wait here. हाँ? We are coming from Corps of Department. You are under arrest. सर, चलो चलो सर मैं आ रहा हूँ। चलो, सर मैं आ रहा हूँ। चलो इसे। मैं चलो जल्दी। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। ये सब क्या हो गया? कैसा हो गया? चलो चलो बैठो उधर गाड़ी में। सर, 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 चलो चलो लेकर चलो इसे। चलो चलो सर, हटो। चलो मुझे छोड़ दीजिए सर। चलो चलो जल्दी। माँ जी,
Mr. Said Ahmed, you have to answer this. How the hell all this came in your computer? ए फिरोज, मेरी इजाजत के बगैर तुम कंप्यूटर क्यों ऑपरेट कर रहे हो? एक वायरस था, मैं उसे हटा रहा था। सर, 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 प्लीज बिलीव मी, आई डोंट नो एनीथिंग। Rubbish. Don't try to fool us. This is from your hard disk, isn't it? Yes, sir. Sir, sir, but Firoz cheated me. He is my relative. Sir, I am innocent. I don't know anything, sir. He did all these things. Don't try to put the blame on that dead man. It is you who planned it, and it is you who put the bomb in the train. We have all the solid proof for that. Sir. लब्बा साहब की अचानक मौत ने सैयद को हिला के रख दिया। जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाले पिता की मौत की वजह से वो बहुत तकलीफ में आ गया। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। पिता से मिलने के लिए मुझसे जिद कर रहा था, क्योंकि इकलौता बेटा था ना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। एक सिंपैथिक ग्राउंड में बेटे को कब्रिस्तान में पहुंचाने का भी कानून है ना? अपोजिशन स्ट्रांग होने की वजह से उसको बाहर छोड़ने से गवाह को मिटा दिया जाएगा। वैसे ये एक मामूली क्राइम नहीं है ना, उस विवाद को मजबूत करने की एक वजह भी है। फिरोज़ की मौत, उसे भी सैयद के सर पे डाल दिया गया। लोकल पुलिस की मिली भगत से सज़ा होने से पहले मैं सैयद को जेल में जाकर मिला। वो बहुत बदल गया था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। वैसे हम बोल सकते हैं सज़ा भुगतने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। जब मैं गया था, सैयद के हाथ में कुरान शरीफ थी। आखिरी बार उसने गुस्सा भी किया। सैयद, 4 बजने वाले हैं और 30 मिनट बाकी है। और कुछ? साहब, मुझे वंदे मातरम सुनने की आशा है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान को बहुत प्यारा था आपका बेटा।
इंसान को इस दुनिया में आना और एक दिन चले जाना है, यही दुनिया की रीत है। माँ जी, आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा मत सोचिए कि मैंने कोई तहकीकात नहीं की। मैंने पूरी तहकीकात की है। आपका बेटा निर्दोष था। रोइए मत, रोइए मत, चुप हो जाइए। उतरिए। वर्मा सर ने हमें इन्फॉर्म कर दिया। यही है, इनका कोई नहीं है, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। इसमें क्या है? सिस्टर, इन्हें लेकर अंदर जाओ। वर्मा सर ने कहा है स्पेशल केयर कीजिएगा। जरूर। ठीक है। जीसस के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर के इस राज में उनके आशीर्वाद के मुताबिक उस जमाने के जो पुलिस राजा 2 साल के बच्चों को मारने के लिए कहा गया, उनसे बचाने के लिए आर्मी को लेकर जाने को कहा। उस माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर कई परेशानियों को झेलकर वो चल बसी। वो छोटा बच्चा ही इस राह पर मेरी माता के सामने मौत के करीब होकर कांटों का मुकुट पहनकर अपने पापों को अपने खून से धोकर आगे बढ़ रहा था। ईश्वर के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, उस माँ की आंखों के सामने बेटे को हथौड़े से मारकर अपने बेटे के पापों से उठ पाएगी? ऐसे बोझ रखने वाले सारे पापों को उसके कंधे पर चढ़ाकर वंश की दुनिया में आगे बढ़ने को रखकर जिस गलती को उसने किया नहीं, उस गलती की सजा भुगतने की बात सोचकर बहुत दुखी हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, उस माँ ने अपने छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाकर विदेश के लिए रवाना हो गई।
और एक पुण्य का यज्ञ करना होगा। रक्षा कीजिए, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसकी कौन रक्षा करेगा।